2.2 प्रश्न 1 द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न 1 x स्क्वायर -2x -8। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -2x -8। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे, यह जो है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले ये जो 8 है इसको फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो वह संख्या, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग इस साइड कि अगर x है, x इंटू 1 कर दें तो 1x है। तो चलते हैं हम लोग इसके जो फर्स्ट में x है और एक से हम अगर गुना करते हैं 8 में तो कितना हो जाएंगे? 8 एकम 1। तो 8 का जो है से हम गुणज निकालेंगे 1 2 4 एंड 8 निकलेंगे। तो इसमें सबसे पहले समझने कि वैसी संख्या जिसको जोड़े या घटाएं हमें आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो वह कैसे करना चाहिए? तो इसमें कौन वैसी संख्या है? तो 2 एंड 4 है। तो समझते हैं। x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। चलिए आगे समझते हैं। तो x स्क्वायर वैसी संख्या जिसमें घटाने के बाद में -2 प्राप्त हो जाए। तो -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। अब समझते कि यहाँ दोनों में कॉमन्स निकालना है। तो कॉमन्स इसमें एक जैसे क्या है? x है, बच जाएंगे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बच गए? 4। अब बस इसी तरह से इसमें समझ लेने कि इसमें कॉमन्स क्या है? 2 है, इसमें x निकल जाएंगे और -4 बराबर 0। चलिए हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या होता है। दोनों कोष्ठ में से कोनो एक ले लेंगे, जैसे x -4 ले लेते हैं। इसके बाद में फिर इसमें से इसको ले लेते हैं तो x + 2 हो जाएंगे। अब ये दोनों को हम अलग अलग भागों में सॉल्व करते हैं। जैसे x -4 बराबर 0 कर देते हैं, इधर भी करते हैं तो x + 2 बराबर 0 कर देते हैं, और ये माइनस से जाएंगे ए साइड तो हो जाएंगे +4, और ये प्लस से जाएंगे इस साइड तो ले लेते हैं x बराबर -2। ये निकल चुका शून्य, इसको कर देंगे अल्फा, इसको ले लेंगे बीटा। अब प्रश्न में क्या कहता है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब दोनों को जांच करना है। तो शून्यक बराबर क्या होता है? शून्यंकों का योग बराबर फॉर्मूला होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये होता है। चलिए हम लोग इसमें फॉर्मूला के हिसाब से जो शून्यंक प्राप्त हुए हैं उसे हम इसके ऊपर बैठा लेते हैं। तो कितने हैं? अल्फ़ा बराबर कितने हैं? 4 हैं, प्लस बीटा बराबर कितने आ गए हैं? तो -2 हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में A1 है और इसको B1 बोलते हैं, ये B1 हो जाएंगे, ये C1 तो A1 B1 C1। अब इसमें समझते हैं कि ये जो A1 कितने हैं, तो A1 1 है, सॉरी B1 कितने हैं, तो -2 है, तो माइनस ये फॉर्मूला वाले और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 और नीचे ए का मान कितना है 1 है, केवल 1 है। चलते हैं इसमें से 4 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब इसमें से इससे भाग करते हैं तो केवल 2 प्राप्त हो जाएंगे, इससे करते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब दोनों साइड देखेंगे तो यह बराबर आ चुके हैं। चलिए यह बराबर आ चुके, शून्याङ्कों का योग बराबर निकल चुका। तो अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में शून्याङ्कों का गुणांक बराबर, शून्याङ्कों का गुणांक बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होते हैं C/A। अल्फ़ा बराबर कितना आए थे 4 इंटू बीटा बराबर 2, सी का मान कितना है -8 है, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएंगे -8 बराबर इससे कर देते हैं तो -8। अतः यह द्विघात बहुपद है। प्रश्न 1 का दूसरा क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 4s² - 4s + 1। सबसे पहले कुछ इसका शर्तें हैं, जो शर्तें हम लोग के मानना पड़ता है। शर्तें हैं जोड़े या तोड़े। तोड़ने का मतलब होता है घटाव। चलिए अगला नियम क्या है, पहली तथा अंतिम संख्याओं में गुना। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 2 नियम को हम लोग को पालन करना रहता है, जोड़े या तोड़े, इसके बाद में पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुना करना। तो चलिए पहली संख्या 4 है और अंतिम संख्या 1 है। 4 और 1 में गुना करने पर हमें प्राप्त होते हैं 4। तो चलिए 4 को हम निकालते हैं गुणज कैसे निकाले जाते हैं, जैसे 4 है तो 4 का गुणज कितने होंगे 1 2 2 4। अब यह कैसे प्राप्त होंगे, जैसे 4 एकम 4, 2 के पहाड़ा में कै बार में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो ये 4 का गुणज प्राप्त हो गया। अब समझते हैं कि पहली नियम क्या कर रहा है कि जोड़े या तोड़े, यानी वैसी संख्या को पता करना है जो जिससे जोड़ा जाए तो 4 प्राप्त हो जाए और घटाया जाए तो भी 4 प्राप्त हो जाए। वैसी संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पे 4 प्राप्त हो जाए, वैसी संख्या को पता करना है। तो चलिए इसमें हम लोग पता करते हैं कि वह कौन सी संख्या है। तो अगर हम समझते हैं कि माइनस अगर 2 और -2 और -2 से अगर गुना कर देते हैं या फिर -2 और -2 से अगर जोड़ देते हैं तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएंगे। अगर
-2 से -2 को अगर जोड़ दिया जाए तो -4 प्राप्त हो जाएंगे, और -2 से -2 में गुना कर दिया जाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएंगे और 2 दूना 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग के दोनों मिल चुका। अब समझते हैं कि 4s² -2s -2s +1। चलिए इसके आगे हम ऐसे जीरो लगाते, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है और मानने के ऊपर सब कुछ होता है। तो चलिए इसमें देखा जाए कि वैसे संख्या जो कॉमन, इसमें कौन वैसी संख्या है जो कॉमन है, तो इसमें हम 2 ले लेते हैं। 2s लेने के बाद में यहाँ पे कितना बच जाएंगे, 2s बच जाएंगे। अगर 2 से 2 में गुना करने पर 4 प्राप्त हो जाएंगे, और s से s गुना करने पर s का स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ बच जाएंगे निशान माइनस का। अब 2s से अगर कितना में गुना किया जाए जो 2s आ जाए, तो 1 में गुना करने पर आ जाएगा। और चलिए ये माइनस का निशान है, माइनस दे दिए, सॉरी माइनस तो दे दिए, लेकिन यहाँ पे वैसे संख्या को पता करना है जो ये दोनों में कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे 1 लगाते हैं, 1 लगाने के बाद हमें प्राप्त हो जाएंगे, 1 लगेंगे तो 2s हो जाएंगे यहाँ पे, और प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 1 एकम 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, या तो हम इसको और इसको ले ले, या तो ये कोष्ट में से किसी एक को साइड को बाहर निकाल लेते हैं। तो जिससे 2s - 1 ये कोष्ट वाला को हम निकाल लिए, बच गए, ये वाला बच गए। तो चलिए हम इसको निकालते हैं 2s - 1। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। चलिए अलग अलग पार्ट में बांट रहे हैं। अब क्योंकि हमको शून्यांकों का शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक कैसे निकाले जाएंगे, तो हमें शून्यांक पहले पता करना होगा, इसके बाद में योग और गुणांक पता करना होगा। तो 2s - 1 ये कोष्ट को खोलेंगे तो ये कोष्ट खुल जाएंगे। इसके बाद में कुछ नहीं है, हम 0 डाल दे रहे हैं। इसके बाद में ये माइनस में है, माइनस में से इस साइड जाएंगे तो क्या में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। और चलिए ये बराबर मीन्स गुना होता है, तो गुना से इसको ये साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, s = 1/2 हो जाएंगे। और यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है ये कोष्ट को खोलेंगे तो ये आज खुल जाएंगे, तो 2s - 1 = 0 हो जाएंगे। अब चलिए माइनस से जाएगा ये साइड तो प्लस में हो जाएगा, 2s = 1। अब चलिए ये बराबर मीन्स गुना होता है, गुना से जाएगा ये साइड तो हो जाएगा भाग में, s = 1/2 हो जाएंगे। अब चलिए हम फर्स्ट वाले को नाम देते हैं अल्फ़ा और सेकंड वाले को नाम देते हैं बीटा। अब द्विघात समीकरण क्या कहता है, द्विघात समीकरण कहता है कि द्विघात समीकरण बराबर होता है ax² + 2x ax² + bx + c कहता है बराबर 0 कहता है। चलिए द्विघात समीकरण ये कहता है, तो हम इसको a मान लेते हैं, फिर b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें a बराबर देखा जाए तो a बराबर 4 हो गया, और b बराबर देखा जाए तो -4 हो गया, और अगर c बराबर देखा जाए तो 1 हो गया। अब हमें पता करना है कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग कैसे पता करेंगे, अब हमें शून्यांकों का योग पता करना है। शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। तो चलिए अल्फ़ा हम जो यहाँ पे शून्यक पता किया है वह है अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, ये प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे, बीटा का वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो -b है, तो -b कहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो द्विघात समीकरण वाले जो हम द्विघात समीकरण पे जो प्राप्त किए थे, जैसे a = 4 है, b बराबर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम यहीं से प्राप्त कर लेंगे। b का वैल्यू कितना है, -4 है,
चलिए -4 है और फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और इसके बाद में ए का वैल्यू कितना है, 4 है। अब चलते हैं हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। ये फ्रैक्शन हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़। अब इसे प्राप्त करते हैं, 2 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएंगे, तो निकालते 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1 बराबर 4/4 हो जाएंगे। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, 2/2 यहाँ प्राप्त हो गए। अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, इसको काट देते हैं। 4 से 4 में अगर भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाएंगे, 1, यानी इस साइड 1 प्राप्त हो गए। अब इसे भी काटने के बाद कितना प्राप्त हो जाएंगे, 2 से 2 में अगर भाग देने के बाद 1 प्राप्त हो जाएंगे, यानी दोनों साइड देखा जाए तो बराबर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहा था, शून्याङ्कों का गुणांक, शून्याङ्कों का गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 1/2 है, इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 है, बराबर C का वैल्यू कितना है, 1 है, A का वैल्यू 4 है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, C का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू 4 है। अब चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं, तो 2 से 2 में गुना करने पर कितने प्राप्त हो जाएंगे, 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी कितने हो जाएंगे, 2, यानी 1 गुने 1 करते हैं, 1 गुने 1 तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2 प्राप्त हो जाएंगे, 1 प्राप्त हो जाएंगे, 1 एकम 1 हो जाएंगे बटा 4, 1/4। अब देखा जाए तो दोनों साइड बराबरी आ गया, तो हम जानेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है।